देखिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए मैंने पहले भी कहा, हर कोई पावर्स उनके पास है। ट्रांसफर्स की पावर उनके पास है, एलिवेशंस की पावर उनके पास है, प्रमोशंस की पावर उनके पास है, डेवलपमेंट के कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं। बिजली का जितना पैसा आता है उनके माध्यम से लगता है, पीएचई का जितना पैसा आता है उनके माध्यम से लगता है, सभी डिपार्टमेंट्स का पैसा। और मैं तो केंद्र में बैठा हूँ, मुझे ध्यान है कि वहाँ से जितना पैसा चलता है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से खर्च होता है। शायद 10-12% है जो लॉ ऑर्डर को लेकर एलजी के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, उनके माध्यम से खर्च होता है। और ऐसे समय में आप लोग ये मानकर चलिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिन लोगों को विश्वास नहीं है, आप कैसे तवक्को रखते हैं? और वही प्रधानमंत्री, वही होम मिनिस्टर, वही मिनिस्टर्स जो लगातार इस जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा जो है वो भेज रहे हैं, यहाँ की डेवलपमेंट अच्छी हो इसके लिए भेज रहे हैं। उनके मन में ये नहीं है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनके मन में यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भला होना चाहिए, जिसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। ऐसे समय में आज़ादी के पर्व के दिन वही मांग जो बार बार मांग रख रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है फ्लोर के ऊपर, होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर के ऊपर कहा है कि उचित परिस्थितियाँ आने पर, उचित समय आने पर हमें अपना हक मिलेगा, और हमें देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। विभाजन की विभीषिका को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। 1.5 करोड़ से भी ऊपर, लगभग 2 करोड़ लोग जो थे वो बेघर हो गए, उनको घर नहीं रहा। अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी थी, वो चली गई। 6 लाख से ऊपर लोग, उनकी हत्याएं हो गई। 1 लाख से ऊपर मातृशक्ति, उनकी अस्मत जो है वो लूटी गई। कौन वापस देगा? ये मुख्यमंत्री जी देंगे या इनके पूर्वज जो हैं वो देंगे? आज उन परिस्थितियों को याद करने की आवश्यकता है। आज़ादी को तो हम लोग याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, याद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और हम लोग जानते हैं कि इस आज़ादी के पीछे कितने परवानों ने अपनी शहादतें दी थी। फांसी का फंदा जो था वो चूमा, किस लिए? कि हम लोगों को आज़ादी मिले। और मानकर चलिए कि जो लोग इस विषय को सही ठहराते हैं वो किसी भी तरीके से भारतीय नहीं हो सकते। भारत के टुकड़े उन 2 नेताओं को खुश करने के लिए हुए थे जो अपने अपने देशों के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो बनना चाहते थे। उन 2 नेताओं की खुशी के लिए इस देश के टुकड़े हुए। लोगों ने विभाजन का दर्द जो है वो सहा है, लेकिन आज के दिन उन्हें ऐसी बात कहना, अगर उन्होंने कही, हालांकि मेरे ध्यान में नहीं है, अगर उन्होंने कही है तो वो शोभा नहीं देता। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो 14 अगस्त को उनको पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या क्या इस भारत में और पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जो था वो हुआ।